गांव गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना भयंकर आक्रोश है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे वो पेपर लीक को लेके हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें, किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, बहुत सारी समस्याओं को लेके लोग अब खुलेआम कहने लगे हैं कि अब ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से हम आज ही जा गए हैं, अब हमें नहीं चाहिए ये। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें इस देश में रहना है, सबके साथ रहना है। कांग्रेस जैसे शांतिपूर्ण तरीके से इस देश को चलाती थी, हमें वो राज वापस लाना है, ये जनता कह रही थी। नमस्कार, मैं हूं विनय उपाध्याय, आप देख रहे हैं नमस्ते अनूपपुर। उपचुनाव दतिया को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां लगभग 6000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, जिसे लेकर अनूपपुर जिले के कोतवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुनील सराफ ने अपने समर्थकों के साथ गांधी चौक पहुंचकर पटाखे फोड़ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार जाने वाली है, आने वाले दिनों में 2 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा की सरकार जाएगी ही जाएगी। अब भाजपा से जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रदेश के लोग हैं, जो देश के लोग हैं, अब वो उगते जा रहे हैं। मैं बहुत गंभीर बात, आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यहाँ पर खड़े हैं, मैं बहुत गंभीर बात आप लोग से कहना चाह रहा हूं कि जब दतिया उपचुनाव में मेरी ड्यूटी लगी, मैं गया, मैं आते ही अपने सब साथियों से कह दिया था कि बहुत बुलंद वोटों से कांग्रेस जीत रही है। जब वहां गांव गांव हम जा रहे थे, गांव गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना भयंकर आक्रोश है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे वो पेपर लीक को लेके हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें, किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, बहुत सारी समस्याओं को लेके लोग अब खुलेआम कहने लगे हैं कि अब ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से हम आज ही जा गए हैं, अब हमें नहीं चाहिए ये। हमें इस देश में रहना है, सबके साथ रहना है। कांग्रेस जैसे शांतिपूर्ण तरीके से इस देश को चलाती थी, हमें वो राज वापस लाना है, ये जनता कह रही थी और दिख रहा था कि बहुत स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात विनय जी, इनका जो 12 साल का अहंकार, 12 साल का दंभ, चुनाव तो ये 2023 का ही हार गए थे। सारे सर्वे 164-65 सीट कांग्रेस को दे रहे थे, इन्हें 64 दे रहे थे। ईवीएम का खेल हुआ, मैं डंके की चोट पे आपके कैमरे में कह रहा हूं कि मशीनों का खेल हुआ। करा ले आज बैलेट पेपर से कोतवा विधानसभा का चुनाव या जहां का भी चुनाव, ईवीएम का खेल हुआ, सब हुआ, ये सरकार में आ गए, उसके बाद ये और दंभ में आ गए। ये जो हमारे अभिनंदन मुख्यमंत्री जी है, अभिनंदन करो, अब करो मुख्यमंत्री जी अभिनंदन। और लोकल के मंत्री जी को भी बताना चाह रहा हूं आप लोग के माध्यम से, 3 साल निकल गए, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अभिनंदन कराना बंद करो, नहीं ये जनता यही हाल करने वाली है सब जगह। ऐसा तो नहीं नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिला तो भाजपा हार गई? देखो, नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिलना ये अपना उनका भाजपा का विषय हो सकता है। आप याद करो अच्छे से पुनीत भाई, आप भी उस पार्टी से कहीं ना कहीं संबद्ध रहे हो, अच्छे से याद करो कि एक टाइम था कि भाजपा की टिकट किसी को भी मिल जाती थी, कहीं से मिलती थी, वो जीतता था। लूले लंगड़े जीत जीत के पहुंच गए पार्लियामेंट और विधानसभा में। आप चले जाओ मध्य प्रदेश की विधानसभा, आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे ऐसे लोग भी जीत के, मतलब मैं किसी का, सबका सम्मान करता हूं जो जीत के गए, पर एक समय था कि भाजपा की टिकट से नरोत्तम मिश्रा या कोई चेहरा, कोई विषय नहीं होता था। बात भारतीय जनता पार्टी की हो रही, जो बहुत चाल चरित्र चेहरे की बात कर रही थी। अभी भी जो भाजपा के लोग, अभी भी जो जिन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हनुमान जी को नचाया, भगवा पहना के नचाया, इस देश का महामानव हनुमान जी को पतंग में उड़ाया, राम जी की उंगली पकड़ के चलाया, इस चराचर जगत के मालिक, जगत के स्वामी को उंगली पकड़ के चलाया, तब इनका भगवा और इनकी आत्मा हट गई। अगर कोई नाटक नौटंकी हो रही है, कोई मंचन हम कर रहे हैं और हम भगवा पहन लें और वो मंचन करें, तो इनकी भावना हित हो जाती है, फर्जी हिंदू है। अब इससे जनता ऊब गई है,
जनता अब वापस आओ चले कांग्रेस की ओर कहने लगी है। 2 साल बाद चुनाव है, विधानसभा प्रत्याशी आप भी हो सकते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, विधानसभा प्रत्याशी मैं 2023 में भी था, आगे भी पार्टी का जो निर्देश होगा, हम तो पार्टी के सेवक है, पार्टी के सिपाही है। क्या प्रदेश में बदलाव होगा 2 साल बाद? 100% बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। बात है हाँ बिल्कुल, ये आगाज है, ये शुरुआत है और बदलाव। ये 23 में जो मशीनों का खेल करके जीते, मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि 2028 में मशीनों का खेल करके भी ये नहीं जीत पाएंगे। इतना भयंकर जनता आज उद्वेलित हो चुकी है। 2023 में विधानसभा